मिल जाता और उसका सर्वे 15 अगस्त तक हो जाता। सेकंड जो फेज़ है, बजाय इंडिविजुअल को आप कितना कोशिश करने की या एक पर्टिकुलर कि भाई ये अब जो सेकंड फेज़ होगा उसमें अर्ली क्रॉप कटिंग कराई इसलिए रही, वरना ये 15 अक्टूबर के बाद में चालू होती। तो अर्ली क्रॉप कटिंग से ये पता लग जाएगा इन गाँव में बिल्कुल खराब हो गया। यदि फसल गलने का करते हैं तो किसान को कम पैसा, क्रॉप कटिंग से अपना पता लग जाएगा कि प्रोडक्शन होना चाहिए 3-4 क्विंटल और पैदा हो रहा आधा क्विंटल, इसका मतलब है उसके नुकसान बहुत हो गया। तो उससे अर्ली क्रॉप कटिंग कराते थे और जो फिगर आती है उसी के आधार पर जल्दी मुआवजा सर इस बार 6000 से ज़्यादा क्रॉप कटिंग का ऑर्डर हुआ है और उसके लिए सरकार की तरफ से तो जो कृषि पर्यवेक्षक और ये पटवारी है, लेकिन सरकार ये जो बीमा कंपनी है इसका एक आदमी साथ रहता है, वो इन्होंने पूरे नागौर जिले में 17 लोग लगाए। अब वो उनके साथ कैसे जाएंगे, इसको लेके कलेक्टर ने लेटर भी लिखा था, ये कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल हम खुद ही मैं चाह तो ज़्यादा हूँ, या तो ज़्यादा उन लोगों को एंगेज करें, अदरवाइज वॉट इज द डिसीजन टेकन बाय द पटवारी एंड कृषि दैट विल बी फाइनल। कंपनी यदि नहीं बेच सकती है तो जो हमारी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल और उसको मानना पड़ेगा। जैसे गिरदावरी तो पटवारी करता है वो सर्वमान्य होती है। सर अभी आपने पेपर लीक वाला जिक्र किया था, ऐसा ही भर्ती की तो जांच चल रही है, एक दो और की चल रही है, लेकिन जैसा कि किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्व मंत्री ने खुलासा किया कि फर्स्ट रैंक में ऐसी महिला आरएस बन गई जिसको तेजा जी का जन्म स्थान ही नहीं पता, मॉक इंटरव्यू का उन्होंने हवाला दिया, कुछ एविडेंस भी दी। तो वो जो लोग नौकरी कर रहे हैं जिन्हें बहुत ही मूल बात ही नहीं पता, आप किसी के चेयरमैन भी रहे तो इन लोगों का क्या होगा, वो तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो लोग। देखिएगा सीधी बात ये है, जहाँ कन्फर्म, क्योंकि जब एसओजी इसी काम में लगी हुई है, एसआईटी गठित कर दी गई है, दे आर ऑन द जॉब, और उस जॉब के आधार पे जो जो वास्तव में पकड़ में आ रहे हैं व्यक्ति विशेष, उनके खिलाफ आज यदि हम लोग कहते हैं कि आज से 4 साल 5 साल पहले के जो लगे हुए हैं, यदि उनमें जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन, जनरल एग्ज़ाम को कैंसिल कर दे, उससे एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जो राइट आदमी आए वो कहेंगे साहब हमने क्या दोष किया। नहीं, इसमें एग्जाम कैंसिल की इशू नहीं है, जो एविडेंस जो दे दिया आपके मंत्री ने उन पे अब आगे कोई कार्रवाई होने की गुंजाइश है क्या? नहीं, यदि जो भी मंत्री जी ने या इवन कोई भी मतलब आदमी कोई चीज़ देता है तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बढ़ा दी है, वो उस पर काम कर। आप सर आरपीसी के चेयरमैन भी रहे, अपने नागौर से राधिका साहब सदस्य भी रहे मैडम के समय में, तो ये जो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्या सुधार किया जाए जिससे कम से कम ये जो मेंबर है वो तो कम से कम ऐसे कामों में नहीं हो। देखिएगा इस पर वर्तमान सरकार और वेल टेस्टेड पर्सन जो वास्तव में अपने हाई इंटेग्रिटी लेवल का उन लोगों को कोशिश करें इसी में इन संस्था में, ताकि वो सिस्टम में जहाँ जहाँ कोई खराबी आ रही है उसको भी सुधार, क्योंकि चाहे वो एम्प्लॉय हों, चाहे मेम्बर्स हों, या चाहे प्रेस वाले हों, जहाँ भी कहीं किसी प्रकार की त्रुटि या कहीं कमज़ोर कड़ी दिख रही उसको सुधार। सर एक अपने यहाँ से 200 मीटर दूर एक पुलिया है जिसका आपने शिलान्यास किया था, वो अधूरा पड़ा है, उसका टेंडर भी वापस कर दिया, पहले वाले को निरस्त कर, दूसरे वाला भी काम कर नहीं रहा है। आपकी सरकार या आपके प्रतिनिधि पार्टी से कोई बोल नहीं रहा है, जबकि आपकी सरकार के टाइम का ही वो है। पिछले 8 साल से काम अधूरा पड़ा है और जनता परेशान हो रही है। ये बात सही है, क्योंकि ये जो बीकानेर वाली जो जी पुलिया है जी इसको काफ़ी टाइम से नहीं हो पाया, जबकि ये तो इट वॉज स्टार्टेड इन 2018-19 में हम लोगों ने 17 में करा दिया, 17 या 18 में करा दिया, लास्ट फेज था। मई 17 में आपका शिलान्यास था, सितंबर 17 में इसमें काम शुरू काफ़ी काम भी चालू हुआ था, लेकिन पर्सुएशन की देखिएगा क्या होता है कि अरबों खरबों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि जागरूक है और बार बार जाकर के रिक्वेस्ट करता देता तो हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी पे पैसा देती है, लेकिन कई बार ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है
कहीं कोई स्टे लेके बैठ जाता है, कहीं पे कोई जो है कंपनी मतलब के काम करने की बजाय ले तो लेते हैं कई बार, लेकिन काम करा नहीं पाते। जैसे रहने वाला है, अब चल रहा है काम वापस। ये 400 करोड़ रुपए के ऐसे काम थे जो बीकानेर से लगा करके आपका अजमेर तक, जहाँ पे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोबारा टेंडिंग भी करना पड़ा, चाहे उदयन का पुलिया हो, चाहे आपका ये नागौर वाला हो, बाकी आगे सब सेटल हो गए। लेकिन जहाँ जहाँ थोड़ा डिस्प्यूट था, पहले भी तो यहाँ डिस्प्यूट साइड था, लेकिन अब तो इसमें तेजी लाने की है। तो आपकी भावनाओं के अनुरूप वी विल रिक्वेस्ट द ऑनरेबल। ये सर इतना लंबा क्यों खींचा, किसकी गलती है? देखिएगा, मतलब कि मैंने आप समझ गए होंगे, कोई की तो गलती है। जनप्रतिनिधियों को ज़्यादा से ज़्यादा पर्सुएशन और पीछा करना पड़ता है। और तो इसमें तत्कालीन सिटी के एमपी और जो नागौर के विधायक है उनसे चूक हुई है। नहीं, इसमें आई एम नॉट मेरिटिंग, आई एम नॉट टेलिंग, बट पर्सुएशन